अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को नमाज की मोटी मोटी गलतियाँ जो हम लोग रोज़ाना करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है, मैं आज उन्हीं गलतियों को सही कराने जा रहा हूँ। अगर आपकी पहले से सही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर गलत हैं तो फिर अपनी इन गलतियों को सही कर लें। नमाज का सही होना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप लोगों की नमाज सही कराना मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं आप लोगों की नमाज सही करा कर रहूँगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बहुत सारी गलतियाँ नमाज के अंदर ऐसी हैं जो हम लोग करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन की गलती बोलते हैं। पहली गलती तो ये, नमाज में देखिए अल्लाह अकबर कितनी बार आता है। नियत बांधते हैं तो अल्लाह अकबर आता है, रुकू में जाते हैं तो अल्लाह अकबर। नमाज में अल्लाह अकबर ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में हम गलती करते हैं, इसके तलफ़ुज़ में हमसे गलती होती है। और वो गलती क्या है, गौर करिएगा आप। तकरीबन अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। अल्लाह अकबर, हम लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। नियत बांधनी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, ये गलत है। कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर अकबर, ये भी गलत है। अब सही वर्ड क्या है, आप लोग गौर करिएगा। अल्लाहु ये अलग वर्ड है, अकबर अलग है। अब दोनों को जब आप मिलाएंगे तो हो जाएगा अल्लाहु अकबर। अकबर अकबर, कुछ लोग अकबर नहीं अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है। अल्लाह अकबर ऐसा नहीं, हमें बोलना है, साफ़ सुथरा बोलना है, क्लियरिटी के साथ बोलना है और आराम से बोलना है। अल्लाहु अकबर। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? अल्लाहु अकबर। इसको याद करिएगा। अब देखें कितनी बार हम अल्लाह अकबर नमाज़ पढ़ते में बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होने की वजह से हमारी गलती होती रहती है। तो इस गलती को सही करना है। अल्लाहु अकबर ये हो गया। अब देखें रुकू में जब हम लोग जाते हैं तो रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं। रुकू की तस्बीह क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रब्बिल। रब्बिल नहीं, सुबहान रब्बियल, यल है, या लाम ज़बर यल, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसमें भी हम क्या करते हैं? अजीम पढ़ देते हैं कुछ लोग। तो जा की आवाज़ नहीं निकालनी है, ज़ा की निकालनी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब जब हम रुकू में तस्बीह पढ़ेंगे तो ठीक करके पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरीके से। तो रब्बिल नहीं है, वो रब्बियल है। सुबहान रब्बियल, रब्बिल नहीं रब्बियल। और फिर अजीम नहीं है, ज़ा है, अज़ीम। तो देखें ये कितनी बार हम लोग रोज़ाना अगर 17 रकातें पढ़ रहे हैं, 20 रकातें नमाज की पढ़ रहे हैं, तो ये गलती इतनी होती है कि हम तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और सही प्रोनाउंसिएशन ना होने की वजह से वो गलत भी हो रही है। तो इसको सही करने की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों की भी ठीक कराएं, ख़ुद भी ठीक करें, अपने शौहर की, अपने वालिदैन की, घर में सबकी ठीक कराएं, फ्रेंड्स की ठीक कराएं। ये हम ही लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अगर हम आपस में एक सर्कल बना लें कि भाई हमें 10 लोगों को याद कराना है, 10 लोगों को ठीक कराना है, तो इस तरह से सारे मुसलमानों की नमाज़ें ठीक हो जाएंगी। और आखिरत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब हमारा जाना होगा तो हमारा शुमार उन लोगों में होगा कि ये लोग हैं जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज लोगों की सही कराया करते थे। कितनी खुशी होगी। तो खैर, सुबहान रब्बियल अज़ीम इस तरीके से। अब जब रुकू से हम उठते हैं तो हम जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखें। समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, समी अलग अल, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, लिमन हमीदा। तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसे नहीं, आराम से। फिर उसके बाद जब हम लोग रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद हम लोग पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द। इसमें भी हम गलती करते हैं, और वो गलती क्या होती है? रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। इस तरीके से नहीं पढ़ना है, साफ़ पढ़ना है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, ये है सही प्रोनाउंस। ठीक है, इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगी। हम जब आगे चलते हैं, सजदे में जाते हैं, तो सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल आला, तो इसमें हमारी गलती क्या रहती है? सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, रब्बिल आला, रब्बिल आला, ये गलत है। रब्बियल, रब्बियल, समझ रहे ना आप हज़रात?
सुबहान रब्बियल आला, आला, सुबहान रब्बियल, रब्बियल इस तरीके से होगा, रब्बिल नहीं होगा, रब्बियल, फिर अला नहीं होगा, आला, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी गलती होती है। अब सलाम फिरने की बारी आती है। सलाम जब हम लोग फिरते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम भी ऐसे ही करते हैं। सलाम सही कैसे है वो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करना है, या सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह ये भी नहीं करना है। अस्सलामु, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सलाम अलैकुम नहीं करना है, अस्सलामु अलैकुम है, अलैकुम, और पहला वर्ड जो है वो है अस्सलामु। तो पहला है अस्सलामु, दूसरा है अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये है सही। अब चीज़ में एक बताऊँ, तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? सबसे पहले जो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं ना हाथ उठाकर, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। यानी नमाज शुरू करते वक्त तो जो फर्स्ट टाइम अल्लाह अकबर हम बोलते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है, इसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। फ़र्स्ट टाइम अल्लाह अकबर जो हम नमानियत बांधते वक्त कहते हैं, ये है तकबीर तहरीमा। बाकी जितनी भी हैं वो उसको तकबीर कहा जाता है। नमाज में कौमा कहा जाता है, रुकू से जब सीधे खड़े हो जाते हैं तो उसको कौमा कहा जाता है, कौमा, ठीक है। और दो सजदों के बीच में जो हम लोग बैठते हैं एक सजदा करने के बाद, उसको जलसा कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जब नमाज की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा तादील अरकान। तो तादील अरकान कहते हैं कि इत्मीनान करना, यानी सुकून, अच्छी तरह आराम के साथ नमाज़ पढ़ना, ये तादील अरकान कहलाता है। एक वर्ड है कायदा उला, 2 रकात नमाज, 3 रकात नमाज। 2 रकात नमाज जब हम पढ़ते हैं तो 2 रकात के बाद कायदा उला नहीं आता है। 3 रकात और 4 रकात वाली नमाज में कायदा उला आता है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जो हम बैठते हैं अत्तहियात में, फिर अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाते हैं, तो पहली मरतबा 3 रकात वाली नमाज में और 4 रकात वाली नमाज में जो 2 रकात नमाज के बाद बैठते हैं वो कायदा उला कहलाता है। और आखिरी रकात में जो बैठते हैं उसको कायदा आखिरा कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप हज़रात? तो ये चीज़ें थी नमाज की जो आपको बुक्स में मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार तकबीर तहरीमा क्या चीज़ है, कौमा क्या चीज़ है, जलसा क्या चीज़ है। और हमें ये नमाज में जो मोटी मोटी गलतियाँ ये मैंने आज आप लोगों को ठीक कराई। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस क्लिप को तमाम मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हमारी मुसलमानों की नमाज़ें सही हो सकें। नमाज सही होगी तो सारे अमाल सही निकलेंगे, और नमाज सही नहीं निकलेगी तो फिर सारे अमाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नमाज सही करिए, सही कराइए, और तमाम मुसलमान इस बात का आज़म कर लें मेरी क्लिप देखने वाले कि 10 लोगों की ठीक कराना है। आप 10 लोगों को ठीक कराओगे तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाएंगी, और एक वक्त वो आएगा कि तमाम मुसलमानों की नमाज़ें ठीक हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।